हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भाई, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी स्टैटिस्टिक्स की, और चैप्टर हमारा है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में भी हम कर रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर, और उसका आज मेथड रहेगा वो रहेगा कैलीज मेथड। कैलीज मेथड का वैसे फॉर्मूला मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, लेकिन इसमें हम दोबारा से कर लेते हैं और एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे कैलीज मेथड से। ठीक है भाई, कैलीज मेथड ऑफ वेटेड एवरेज इंडेक्स मेथड। ठीक है भाई, तो इसके अंदर इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था? इन्होंने दिया था P01 इज इक्वल टू, जो हमारा प्राइस इंडेक्स हम निकालते थे, सिग्मा P1 सिग्मा P0, इसको मल्टीप्लाई इन्होंने किया क्वांटिटी से। ठीक है भाई, और क्वांटिटी और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पे जो Q है वो कैसे निकाला इन्होंने? जो Q0 प्लस के Q1 डिवाइड बाय 2, जब इसको निकाल देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी Q की भाई। ठीक है, ये हमारा है मेथड। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे कॉमोडिटी है, 2005 का प्राइस क्वांटिटी दे रखी, 2006 की प्राइस क्वांटिटी दे रखी है। तो 2006 जो करंट ईयर है उसको हम 1 मान लेते हैं, और ये हमारी क्या हो जाएगी? बेस ईयर भाई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर? Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? Q की। तो Q की वैल्यू इज इक्वल टू हमारा है Q1 प्लस के Q0, और 2 से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या है? Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। तो यहाँ पे निकाल लीजिए Q की वैल्यू। Q1 हमारी कितनी है? 6 है 2005 की, और Q0 कितना है भाई? 4। तो 6 और 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। ठीक है, ऐसे इसकी निकाल लेंगे भाई। Q0 3, 3 और 5 8, 8 को 2 से भाग करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 4। 2 और 4 6, 2 से भाग करेंगे 3, 3 और 1 4, 2 से भाग करेंगे 2। यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल आएगी Q। ठीक है, अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है? अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली P1Q, और एक हमें वैल्यू निकालनी है P0Q। ठीक है, अब इजीली निकल जाएगी भाई, आसानी से निकाल सकते हैं आप। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे P1 और Q की। तो 8 पंजू कितना हो जाएगा भाई? 40, 9 चौके 36, 10 तिया 30 और 7 तिया 21। P0Q, P0 हमारा ये है, Q की वैल्यू ये है, तो 10 पंजे यहाँ पे हो जाएगा 50, 4 अट्ठे हो जाएगा 32, 3 छिक्के हो जाएगा 18, और 2 पंजे हो जाएगा 10। ठीक है भाई, इसको हम आप जोड़ लीजिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 और 1 7, 4 और 3 7, 3 10 और 2 12, ये तो हो गया 127। इसको जोड़ लेंगे, 8 और 2 10, 6 6 3 9, 9 और 1 10 और 1 11, ये आपकी आ गई 110। ठीक है भाई, जो हमारा मेथड था वो क्या था? कैलीज मेथड। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1Q सिग्मा P0Q मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है भाई, P1Q हमारी कितनी वैल्यू निकल के आई थी यहाँ पे? 127 डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू कितनी आई थी भाई? 110, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0 से ये गई, ये आपकी आ जाएगी 11 से, जब आप इसको काटेंगे तो आपकी आ जाएगी 115.4। आपका क्या है भाई? आंसर इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इजीली आप क्या है भाई, ये था आपका कैलीज मेथड। कैलीज मेथड में कुछ नहीं है, जो क्वांटिटी इन्होंने Q है वो एवरेज ले लिया बस, बेस ईयर का और अपना जो करंट ईयर है, इन दोनों का इन्होंने बेस लेके और उससे क्या है इंडेक्स नंबर बनाया। ये था भाई कैलीज का मेथड। ठीक है भाई, तो हमारे जो वेटेड इंडेक्स नंबर के जो 6 के 6 मेथड्स थे जो स्टैटिशियन ने दिए थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो इसके अंदर टॉपिक रहने वाला है वो हमारा है भाई वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वो और देख लेते हैं एक बार। देखिए भाई, जो इसमें अगला जो मेथड रहेगा वो रहेगा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। देखिए इसमें एवरेज ऑफ प्राइस, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा PV अपॉन के सिग्मा V। यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ पे हम लेंगे इसका वो निकालेंगे कंपैरिजन रिलेटिव निकालेंगे। P इज इक्वल टू कैसे निकलेगा भाई? जो हमारा पहले निकलता था सिग्मा P1 सिग्मा P0
मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हमारी पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरी यहाँ पे एक टर्म है वी। वी कुछ नहीं है, बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की वी की जो वैल्यू है वो हमारा है P0 Q0। हाँ वही है बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की ही क्वांटिटी P0 Q0। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इजीली इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन की सहायता से करके देखते हैं हम इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है हमारा। ठीक है, ये आइटम है 5, यहाँ पे आइटम दे रखे हैं व्हीट, शुगर, मिल्क, क्लॉथ और हाउस। इनकी यूनिट दे रखी है, ये पर क्विंटल में है, ये पर केजी में है, पर लीटर में है, पर मीटर में है और पर हाउस। ठीक है, बेस ईयर की क्वांटिटी दे रखी है हमें। ठीक है, तो इसको हम मानेंगे Q0। अच्छा जी, ये तो बेस ईयर की क्वांटिटी होगी। ये हमारा प्राइस बेस ईयर का दे रखा है P0 और ये हमारा है करंट ईयर का प्राइस। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं P हमें कैसे निकालेंगे भाई, P1 अपॉन के P0 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये हमारी P की वैल्यू आ जाएगी। चलो भाई निकालिए। तो P1 हमारा कितना है 250 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हमारा 7 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 15 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 80 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100। ये हो गया भाई, 2 पे चला जाएगा ये तो आ जाएगा 160, इससे ये आ जाएगा 150, इससे आ जाएगा 120, 140 और ये इससे कट जाएगा 2 से ही आ जाएगा 125, 125। ठीक है भाई, ये तो P की वैल्यू आ गई। हमने प्राइस जो करंट ईयर का प्राइस था उसको भाग किया बेस ईयर प्राइस से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब हम निकालेंगे भाई V की वैल्यू। V का ही मैंने आपको बताया था क्या था, P0 Q0। जो बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी है उसकी यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। तो P0 हमारे पास ये है और Q0 हमारे पास ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो भाई तो आपका ये आ जाएगा 800, ये आपका आ जाएगा 250, ये आ जाएगा आपका 200, ये आपका आ जाएगा 50। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे यहाँ पे PV की वैल्यू। PV की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे आप। PV की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2045, ये पूरा में भी 1 लाख ही आ जाएगा, है ना। हाँ 1 लाख आ जाएगा भाई, सही है। ठीक है, इसकी आ जाएगी 0, 7 पंजे 35, सॉरी इन दोनों का करना है ना हमें, तो 2 0 तो ये आ गई भाई। ठीक है, 14 पंजू 70, 14 दूनी 28 और 7 35, ये हो गया 35,000। ठीक है, ये आपका 12 दूनी 24,000 हो गया भाई। ये आपका आ जाएगा 15 दूनी 30,000 और ये आपका आ जाएगा 8,000। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी भाई 0 0 0 8 और 4 12 और 5 17, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 1,97,000। ठीक है भाई, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे कर लेते हैं, P01 सिग्मा PV अपॉन के सिग्मा V। अब सिग्मा V की वैल्यू, हमारे V की वैल्यू ये रही भाई, सिग्मा V की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, 5 और 5 10 की 0, 1 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7 और 8 15। ठीक है भाई, 1500 आ जाएगी। तो सिग्मा PV हमने कितना निकाल लिया 19, 1,97,000 डिवाइड बाई 1500, 2 से 2 0 गई भाई। 15 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 131.33,
ये आपका भाई आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा मेथड था आपका जो एवरेज प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है और ये था आपका मेन जो चैप्टर था इंडेक्स नंबर का। अब इसके अंदर कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है, फैक्ट रिवर्सल होता है, सर्कुलर टेस्ट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।